हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में ए लाइन प्लाजो बनाएंगे और इसमें लाइनिंग भी लगाएंगे। इसमें हम 4 पैर बनाएंगे। 4 पैर वाला प्लाजो या गुम लाइनिंग वाला, गुम सिलाई वाला प्लाजो किस तरीके से बनाते हैं वो सीखेंगे। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया है, इसकी तह खोल ली है और ये देखिए इस तरीके से पहले डबल फोल्ड है ऐसे, फिर इसे एक बार फिर से फोल्ड कर दिया इस तरीके से, ये 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ जहाँ से मोड़ है जुड़ा हुआ है, एक साइड ओपन है तो दूसरी फोल्डेड है, तो फोल्डेड साइड पे हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और ऐसे ही मार्क हम ऊपर और नीचे भी लगा लेंगे। अब जहाँ 3 इंच का मार्क लगाया था उसी के अकॉर्डिंग ऐसे पकड़ेंगे जहाँ मार्क है और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सेम ऐसे ही हमने नीचे की तरफ भी किया है, 3 इंच का अंदर फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से जो ऊंचा नीचा है उस कपड़े को इक्वल कर लेंगे, तो मैंने ऐसे मार्क एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो 2 इंच पे मैंने ये मार्क लगाया है। अब इस लाइन को भी मैं सीधा कर लूँगी, ये हमारी इलास्टिक की लाइन हो गई है। अब यहाँ से हम इसके लेंथ का निशान लेंगे। लेंथ 37 है और 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन का लेंगे, तो 38.5 पे मैंने ये मार्क लगा लिया है। अब इसके हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो अब सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। तो इलास्टिक हमने डाल लिया है। अब हमारा हिप साइज़ जो है वो 44 है। 44 का हम 4th हिस्सा करेंगे तो 11 इंच आ गया, ठीक है। अब 11 इंच में ये 11 का मार्क लगाया। अब इससे आगे मार्जिन लगाना है हमें, आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है। 11 इंच प्लस 3 इंच टोटल हो गया 14 इंच। तो ये 14 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो अब आसन का निशान लगाएंगे। आसन के निशान के लिए हमें वही हिप का 4th हिस्सा करना है, तो 11 इंच आ गया। तो इस 11 में आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं और आप चाहें तो 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं। जितना ऊपर आया है उतना भी लगा सकते हैं, बट मैंने सिर्फ 2 इंच प्लस किया है। तो 11 में 2 प्लस करेंगे 13 आ गया, तो 13 पे मार्क लगाया। और उसके बाद जो अब ये मार्क लगा रही हूँ, ये 13 से आगे 3 इंच और एक्स्ट्रा मैंने मार्क लगाया है। और उसके बाद जो 13 पे मार्क लगाया था उससे मैंने ऊपर वाले मार्क तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब आसन की हम शेप देंगे। ये शेप मैंने 1 इंच की दी है, ठीक है। ये देखिए 1 इंच की शेप आई है, ज़्यादा गहरी शेप ये नहीं करनी है। अब आते हैं अपनी लेंथ पर। ये लेंथ पे हमने 37 लेंथ थी, 1.5 इंच प्लस कर रखा, तो 38.5 आ गया। तो 38.5 पे हमने ये मार्क लगाया। मैंने दोबारा आपको समझाने के लिए लगाया है। और इस पे 38.5 की जो लाइन थी उसको मैंने स्ट्रेट कर लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही साइड में पहले तो मैं इसको मिला लेती हूँ, ठीक है। दोनों साइड में इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे नीचे से लेके ऊपर तक। और अब जो हमने ये 3 इंच का फोल्ड कर रखा था उसको भी खोल लिया है, और जहाँ तक मार्क थे वहाँ पे भी मैंने एक मार्क लगा लिया ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ तक मार्क थे। और नीचे लेंथ की जो मार्किंग लगाई थी उसको भी मैंने बढ़ा लिया है। फिर हम उस साइड फोल्डिंग साइड से 1 इंच कम करके एक मार्क लगाएंगे, और सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी लगाया है। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे, जहाँ से एक साइड 1 इंच कम करके दिया था वहाँ से, और बीच में से हम पूरा ही रखेंगे, लेकिन दोनों साइड कॉर्नर्स पर 1-1 इंच का कम करके उसमें हम शेप डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो आप प्लाजो पहनेंगे तो नीचे लटक जाता है, तो वो लटकेगा नहीं, ये शेप में ही रहेगा। तो अब इस तरीके से ऊपर वाले मार्क से नीचे वाली जो लेंथ आई है वहाँ तक इस तरीके से स्ट्रेट करके मार्क लगा देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट मार्क आपको लगाना है, ठीक है। जब आप इसको पहनेंगे तो इसमें ए, जैसे ए बनता है ना, तो उसी टाइप की शेप इसमें आएगी, तो इसीलिए इसको ए लाइन प्लाजो बोलते हैं। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो साइड से जहाँ फोल्डिंग साइड था तो वहाँ से भी हमने कट किया, जो मार्क लगाए थे उनके ऊपर से। और अब ये दूसरी साइड से जो खुली साइड्स थी वहाँ से भी हमने कट किया। ये मेरा एक कपड़ा नीचे नहीं कट हो पाया था तो उसको मैंने अब दोबारा कट कर लिया है।
अब ऊपर से भी कटिंग कर दी। अब नीचे से हम ये आसन की शेप देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने इस तरीके से इसे कट किया है। अब इस सारे कपड़ों को हम हटा देते हैं। अब हम करेंगे इसकी लाइनिंग की कटिंग, क्योंकि वाइट कपड़ा तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो हमने लाइनिंग को भी सेम इसी तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। सेम इसी तरीके से आसन काट लिए हैं और लाइनिंग की जो लेंथ है वो मैंने ए लाइन वाला जो हमारा मेन फैब्रिक था उससे थोड़ी सी 1 इंच कम काटी है। ठीक है, और एक साइड से देखिए डबल रखा है मैंने, इधर से इसको अलग नहीं किया। जैसे ऊपर वाला हिस्सा हमारा 4 हिस्सों में कटा है, इस तरीके से जो नीचे वाला है वो हमारा 2 हिस्सों में कटा है। जहाँ से फोल्डिंग साइड थी वहाँ से मैंने इसे अलग नहीं किया है। अब इसे मैं खोल लेती हूँ और एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से हम आसन को जॉइंट कर लेंगे, दोनों आसनों को जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ये नीचे की फोल्डिंग है उसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि लाइनिंग हमेशा मेन फैब्रिक से थोड़ी सी ऊंची रहती है, तो इसलिए मैंने 1 इंच कम काटा है। ठीक है, अब देखिए मैंने फोल्डिंग भी कर ली है, आसन भी जॉइंट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसे दोबारा खोल लेते हैं। अब इसे इस तरीके से खोलेंगे यहाँ से, और जो ये सेंटर की सिलाई है इसको लगा लेंगे। एक पैर से शुरू होके दूसरे पैर तक इसको लगा लेंगे, और सेम ऐसे ही हम मेन फैब्रिक में भी करेंगे। हमने आसनों को जॉइंट कर लिया है। अब इस तरीके से पैर को खोलेंगे तो सीधे हिस्से के ऊपर दूसरा सीधा हिस्सा रखेंगे इस तरीके से। बीच में हमारी दोनों सीधी साइड्स हैं। अब ये साइड्स को भी हम जॉइंट कर लेंगे, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे, इसे भी फोल्ड करेंगे। लेकिन पहले हम बीच वाला जो है आसन वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को सिलाई को लगाएंगे, उसके बाद हम नीचे की मोहरी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए सब कुछ मैंने कर लिया है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, देखिए कितनी सुंदर फोल्डिंग हुई है। इसके कोने बिल्कुल भी नहीं लटकेंगे। अभी मैं आपको ऐसे बिछा के दिखाती हूँ। ये देखिए बिछा दिया है। अब हमारा हमने लाइनिंग वाला हिस्सा भी ले लिया है, तो उसको भी हमने ऐसे रेडी कर लिया। इट मीन्स ये हमारे 2 प्लाजो बन गए हैं। ठीक है, एक लाइनिंग वाला और एक मेन फैब्रिक वाला। अब देखिए हमने लाइनिंग वाला क्या किया था, कॉर्नर पे से हमने इसे कट नहीं किया था, इसके 4 हिस्से नहीं बनाए, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बीच में हम प्लेट्स डाल लेंगे। आसन से आसन को मिलाया। अब देखिए ये मेरा कपड़ा 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ सेंटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ा आ रहा है तो उतनी ही हम प्लेट डाल लेंगे, और इस प्लेट को थोड़ा लंबे तक डालेंगे, जैसे हम बॉक्स प्लेट डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो देखिए मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक ऐसे सिलाई लगाई, और फिर इसको हमने इस तरीके से खोल दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो आसन लाइनिंग जो होती है बाद में श्रिंक होने की प्रॉब्लम आती है, या किसी किसी के चिपक जाती हैं, तो वो चीज़ें कोई भी लाइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब देखिए हमारी लाइनिंग जो है मेन फैब्रिक के इक्वल हो गई है। तो अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हमने सीधा रखा है, मेन वाला प्लाजो को सीधा रखा है, और जो लाइनिंग वाला है उसको उल्टा रखा है। इसको अब इसके अंदर डाल देंगे, एक पैर को एक के अंदर और दूसरे पैर को दूसरे पैर के अंदर। अब इसमें भी आसन से आसन को हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और अब जहाँ पे हमने ये फोल्डिंग का 2 इंच पे निशान लगाया था ना, अब हम पहले क्या करेंगे, इस निशान के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं अब आपको इक्वल करके अच्छे से दिखा रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम ये मार्क लगा लेते हैं तो जो हम बाद में इलास्टिक डालते हैं या कोई नाड़ा भी डालते हैं, तो आप चाहें तो इलास्टिक नाड़ा जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, तो बीच में वो खिंचता है, प्रॉब्लम होती है नाड़ा डालने में, इलास्टिक डालने में भी, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने जो ये 2 इंच में मार्क लगाया है, पहले इस पूरे में सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा खुला रख लेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बनाती हूँ तो एक चीज़ में ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ, ताकि आप कोई चीज़ बनाएं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब मैंने ये इलास्टिक ले ली है। ठीक है, तो मेरा हिप साइज़ था 44,
तो 44 में हम 12 इंच कम करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने काउंट कर लिया है। तो 12 इंच हमारा किस पे आया, 44 से 12 कम किया तो 32 पे आया। तो इस इलास्टिक की जो लंबाई है वो 32 इंच पे मैंने ऐसे मार्क लगा लिया है और मैं यहाँ से अभी इसे कट नहीं करूँगी, ठीक है। अब मैं एक पिन ले लेती हूँ, इस पिन को मैं इलास्टिक के कॉर्नर पे लगा दूँगी और अब इस इलास्टिक को जो हमने फ्रंट में थोड़ा सी जगह छोड़ी थी, ओपन रखा था, उसके अंदर से इसको पूरे राउंड में क्रॉस करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड से डाल के और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। देखिए ऐसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे इस तरीके से। अब क्या होगा, हमने जो आसन में पहले जो ऊपर 2 इंच पे हमने एक सिलाई लगाई थी, उससे ये हुआ कि हम जो इलास्टिक डाल रहे हैं वो बड़ी ईजिली हम डाल पा रहे हैं। अब इलास्टिक हमारी डल गई है और जो थोड़े बहुत बल आ जाते हैं इलास्टिक डालते हुए, थोड़ा सा घूम जाती है इलास्टिक, तो उसको हम ऐसे स्ट्रेट करके सारे बल निकाल देंगे हाथ से। देखिए इलास्टिक हमारी बाहर आ गई है। अब इस इलास्टिक को मैं यहाँ से कट करूँगी, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जो ये ध्यान रखना है आपको कि इलास्टिक में कहीं भी बल नहीं होने चाहिए, तो शेप से शेप को मिला के और यहाँ 5 से 6 लाइनें लगा के इलास्टिक को एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। फिर इलास्टिक अंदर चले जाएगी और जो हमने ओपन हिस्सा रखा था उसमें सिलाई लगा देंगे और उसके बाद पूरे सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा ए लाइन प्लाजो बन के रेडी है। अब आप दोनों साइड से देखेंगे आपको सीधा दिखेगा, किसी भी साइड से आपको सिलाई, ये देखिए इधर से सीधा दिख रहा है आपको, ये देखिए ये हमारा मेन है, ये सीधा है यहाँ से। अभी मैं इसको आपको मैं पलट कर भी दिखाऊंगी। देखिए कितना सुंदर बन के हमारा रेडी हुआ है। इसमें ऐसे हाथ डाला, मैंने खोल लिया, ठीक है। अब देखिए ये साइड भी देखिए, ये साइड भी आपकी सीधी साइड बनी है, इधर भी कोई आपको सिलाई वगैरह नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और हाँ, अगर आप में कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई आसन की सिलाई खिंच जाती है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे मैं वो भी इसी वीडियो में आपको बता देंगे। कि इस तरीके से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे दोनों ही पैरों को, ठीक है। ये देखिए दोनों पैर अपोजिट साइड्स में आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपको सीधी साइड ही दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, जिस भी हिस्से में आपको प्रॉब्लम आएगी उस हिस्से के पैर को पकड़ेंगे आप, ठीक है। ये देखिए ये सिंगल आपको ऐसा दिखता, अब डबल होने के बाद थोड़ा सा इसमें हैवीनेस आ गई है। ऐसे पकड़ेंगे और उसमें हाथ डाल लेंगे आप, ठीक है। देखिए ये ऐसे पकड़ा और आसन को पकड़ा और ऐसे खोल लिया, और अब यहाँ से आप सिलाई उसके आसन की लगा पाएंगे। आसन में या मोहरी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इनर में भी कर सकते हैं और सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक में भी कर सकते हैं। ये देखिए लाइनिंग, ये जो हमारा प्लाजो है सिर्फ कमर पे से अटैच है और दोनों के पैर अलग अलग। आप देख पा रहे हैं कि ये 4 पैर वाला प्लाजो ही बनके रेडी हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए सीधा करने का तरीका भी मैं वापस बता रही हूँ। मेन फैब्रिक में से हाथ डाला, लाइनिंग को पकड़ा और फिर वापस खींच दिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।